हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और यूनिट 4 की बेसिक सॉल्विंग टेक्निक आपकी चल रही है और उसमें आज हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। 5th नंबर की बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए, स्टार डेल्टा है ना, बहुत जगह पे आपको यूज होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से तो आप समझ लीजिए कि स्टार डेल्टा रग रग में आपके समझ आएगा, क्योंकि आपको नेटवर्क के 3 फेज में भी पढ़ना है, आपको मशीन में भी पढ़ना है, पावर सिस्टम में भी पढ़ना है। स्टार डेल्टा के बिना आपका इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, उनको भी स्टार डेल्टा का बहुत यूज है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर हो जाए या बहुत सारी अलग अलग जगह पे स्टार डेल्टा का बार बार आपको कॉन्सेप्ट आएगा। मैं बात करूं स्टार डेल्टा, आपको 2 पोर्ट नेटवर्क जब आप पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी में भी, वहां पर भी आपको स्टार डेल्टा कहीं ना कहीं टच करेंगे दूसरे फॉर्म में, जिसको इसको वाई नेटवर्क बोल सकते हैं या फिर इसको पाई नेटवर्क, इसको डेल्टा को पाई नेटवर्क बोल देंगे, इसको टी नेटवर्क बोल देंगे, अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले समझते कि स्टार डेल्टा है क्या असल में, बहुत आसान भाषा में। बाकी तो मैं डिटेल वर्जन स्टार डेल्टा का 3 फेज कनेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार के बारे में अगर बात करूं, जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये मान के कि आप पहली बार स्टार डेल्टा सुन रहे हैं, है ना। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, बट फिर भी मेरी तरफ से मेरी संतुष्टि के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। अब देखिए, स्टार का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टार का है, मतलब कोई ना कोई स्टार तरह का कुछ बनेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 3 वाइंडिंग्स होती है। सपोज करो ये मैं वाइंडिंग, ये वाइंडिंग का सिंबल है, नॉट इंडक्टर, है ना। इस वाइंडिंग कॉइल, बहुत सारी कॉइल्स का जो सिंबल होता है, ये नॉट इंडक्टर, इसको बोलते हैं कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स का इस तरीके से कोई कंडक्टर उसको ट्विस्टेड फॉर्म में अगर कर देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉइल, है ना। मैं इंडक्टर पढ़ाते टाइम पे आपको कॉइल और इंडक्टेंस वगैरह में सब में डिफरेंस क्या है मैं सब बता चुका हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने 3 आपकी क्या ले ली, इस तरीके से 3 कॉइल ले ली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉइल बोलते हैं, है ना। और इसको बोल दिया मैंने ए और ए डैश, इसको बोल दिया बी और बी डैश, और इसको बोल दिया सी और सी डैश। अब इनके कनेक्शन हम क्या बनाएंगे, स्टार नेटवर्क बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए बोलूं कि इससे अगर हम लोग स्टार बनाएं, तो मैंने क्या किया, ये एक वाइंडिंग को यहां पे रख दिया, दूसरे वाली को यहां पे रख दिया, और तीसरी वाली को यहां पे रख दिया। वाइंडिंग बोले या कॉइल बोले, एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये ए और ए डैश यहां पे कर दिया, बी और बी डैश यहां पे कर दिया, सी और सी डैश यहां पे कर दिया, और इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। इन तीनों को ज्वाइंट कर दिया। इस पॉइंट को आगे चल के हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जो कि मैं 3 फेज में बहुत अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह का जो फॉर्म बनता है, इन तीनों, ये जो 3 कॉइल है, इसके अरेंजमेंट कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको स्टार को बोल सकते हैं और हम वाई नेटवर्क, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाई नेटवर्क, WYE, वाई कनेक्शन, या वाई नेटवर्क भी बोल सकते हैं, वाई कनेक्शन। इसका एक और नाम क्या है, वाई कनेक्शन। वाई कनेक्शन में कुछ नहीं करते। सपोज करो मैं इसको अगर पलटा दूं, थोड़ा सा मैं कॉपी करता हूं इसको, और मैं थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल दूं। मैं इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से 180 डिग्री पे घुमा देता हूं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा वाई शेप जैसा लग रहा है ना। ये वाइंडिंग थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, अदरवाइज ये वाई मैंने उसको उल्टा करके ऐसा कर दिया। तो ये वाई ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, वाई कनेक्शन। अगर मैं वाई अल्फाबेट वाई लिखूं तो ये वाई, तो इसको, इस स्पेलिंग को WYE को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वाई भी लिखते हैं, है ना। तो स्टार को अगर ये सिंबल नजर आए इस तरीके का वाई, इसका मतलब वो स्टार की ही बात हो रही है। WYE लिखा रहे कनेक्शन, इसका मतलब स्टार की ही बात हो रही है। समझ में आया। अच्छा, एक नाम और है इसका, एक नाम और है, और टी नेटवर्क। क्या है, टी नेटवर्क, या फिर टी कनेक्शन बोल देते हैं, टी कनेक्शन। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, है ना, सारी चीजें इतना बेसिक पढ़ाने की आदत नहीं है, बट फिर भी आपका देखिए बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के जाओ और स्टार वाई और टी नेटवर्क बना के बताओ इसमें डिफरेंस क्या है, यही अगर पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे टी नेटवर्क बनाएंगे तो इन 3 कॉइल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रख देंगे। ये 3 कॉइल का अरेंजमेंट टी फॉर्म में, है ना, टी शेप नजर आ रहा है ये टी, तो ये टी शेप में ये कर दिया। तो इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं स्टार। तो अलग अलग इनके नाम हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बेसिकली 3 कॉइल है। अब इन कॉइल की जगह रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, इंडक्टेंस भी हो सकते हैं, इंपीडेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
है ना, कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क थ्योरी में ये कॉइल कम यूज होती है, यहां पर इन कॉइल की जगह एक एक रेजिस्टेंसेज यूज होंगे, जो कि आगे अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन में भी देखेंगे। तो स्टार, वाई और टी कनेक्शन आपको अब क्लियर है। चलिए अब जल्दी से हम लोग डेल्टा को भी देख लेते हैं। डेल्टा को बेसिकली जो तीन कॉइल इस तरीके से बनाई थी ना हम लोगों ने, तो इनके डिसिमिलर एंड अगर हम लोग कनेक्ट कर दें एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, डिसिमिलर का मतलब है, देखिए डिसिमिलर एंड मतलब कि अगर ये ए है और ये ए डैश है, तो हम लोगों ने यहां पर ये क्या हो गया हमारा बी या फिर बी डैश हो गया। बी डैश इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग फॉर्म के बन सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी और ये हो गया सी डैश। मतलब देखिए जहां पर भी जॉइंट है वहां पर दूसरी कॉइल का डिसिमिलर एंड, डिसिमिलर मतलब सिमिलर एंड नहीं है, ए कॉइल का कनेक्शन किसी दूसरी कॉइल से है। यहां पर ए कॉइल का कनेक्शन सी कॉइल से, यहां सी कॉइल का कनेक्शन बी कॉइल से, मतलब डिसिमिलर एंड, जो डिसिमिलर एंड से उनको अगर हम लोग टुगेदर कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा डेल्टा बन जाता है। ठीक है, अच्छा डेल्टा का और सिंबल क्या क्या है, डेल्टा का जो फेमस सिंबल है वो कुछ इस तरीके से, ये डेल्टा, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा का सिंबल। इसको हम लोग पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका, पाई नेटवर्क, पाई कनेक्शन, पाई कनेक्शन बोल दे, पाई नेटवर्क बोल दे। जैसे वहां टी था, यहां पे पाई बनेगा। पाई कैसे बनेगा वो बता देता हूं। ये पाई, ये पावर सिस्टम में भी टी एंड पाई हम लोग पढ़ेंगे, टी मॉडल, ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल, पाई मॉडल, टी मॉडल, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, इसको अगर मैं ग्राउंड कर दूं, इसको भी ग्राउंड कर दूं, तो ग्राउंड ग्राउंड क्या हो गया, पोटेंशियल, ग्राउंड ग्राउंड पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो वापस से देखो डेल्टा बन गया क्या नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई। क्यों, पाई शेप, जैसा पाई का जो शेप बनता है अल्फा, जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पाई का, उसी फॉर्म में नजर आता है ये तीन कॉइल का अरेंजमेंट, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा को हम लोग पाई कनेक्शन भी बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं, बस इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जल्दी से हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। नेटवर्क थ्योरी में सिर्फ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्री फेज कनेक्शन में स्टार डेल्टा का क्या होगा, वोल्टेज, करंट, ये पावर, सब डिटेल वर्जन में थ्री फेज कनेक्शन एक अलग यूनिट पढ़ाऊंगा मैं नेटवर्क थ्योरी में, वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने कॉइल हटा दी, अब क्या कर दिया, रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब देखिए आप जब कॉलेज में होते हैं ना, तो स्टार डेल्टा के बड़े बड़े फॉर्मूले आपको रटना पड़ते हैं, मैंने भी रटे थे, भूल जाते हैं, है ना। तो जब हम लोग हो सकता है आप सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, या थर्ड सेमेस्टर में अगर नेटवर्क पढ़ोगे, तो स्टार डेल्टा जब भी आता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं हेडक लगता है, एक वजन सा लगता है। हाँ ठीक है, पढ़ेंगे रटेंगे तो रट तो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं बर्डन होता है। इस लेक्चर के बाद ये बर्डन नहीं रहेगा, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार, बिना कोई रटन पद्धति से हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा समझ के देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके सामने ये स्टार है, इसको मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपको क्या रखना है कि ये जो भी स्टार है इससे डेल्टा बना देते हैं, इससे हम लोग क्या बना देते हैं, डेल्टा बना देते हैं। इससे सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा बना देते हैं, उसके आसपास में डेल्टा बना देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, देखो डिफरेंट कलर यूज किया है, ये हमने क्या कर दिया, डेल्टा बना दिया। ये जो स्टार गिवन था उसके दोनों साइड्स को कनेक्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, डेल्टा बना दिया। अच्छा इनका नाम नेमिंग भी दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं 3। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस के नाम अगर हम लोग देखें तो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, तो R12 हो जाएगा, ये हो जाएगा R23 क्योंकि 2 और 3 के बीच में कनेक्ट है, और R1 और 3। अभी तो मैंने कोई देखिए कोई नाम मैं रख सकता था, जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ तो कुछ वैल्यू होगी। अभी मैंने 1 और 2 के बीच में नाम कर दिया है तो 1 और 2 हो जाएगा, बट हमेशा 1-2 नहीं रहेगा, R12 नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभी हम लोग जनरलाइज स्टडी कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस स्टार से हमने डेल्टा बना दिया, अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम इस स्टार को हटा भी देंगे तो चेंज हो गया हमारा, ये स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, वो फॉर्मूला आप रटना नहीं है, आपको मैं समझाता हूं। सपोज करिए आपको R12 निकालना है, क्या निकालना है आपको, R12। अब आपकी ये जो R12 दो टर्मिनल, जो भी जिससे भी दो टर्मिनल से ज्वाइंट है,
उन दोनों के रेजिस्टेंसेस को हमको प्लस करना है, R1 प्लस R2, है ना, ये 1 और 2 है ना, 1 और 2 मतलब ये R1 और R2, मतलब जो भी दो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल के जो भी रेजिस्टेंसेस उन ब्रांच में, उन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ना है। इतना कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ थोड़ी देर के लिए, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, है ना। मुझे बताओ लॉगरिथम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना 11th-12th में, तो वहां पर प्लस का एडिशन का भाई कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन का भाई कौन सा होता है, डिवीजन, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए बी होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब लॉगरिथम में एडिशन का भाई कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मानते हो कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये बात लॉग की बात इसलिए आपको बीच में लाई मैंने ताकि आपको दिमाग में याद रहेगा, ठीक है, याद रखने के लिए। प्लस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन हो गया, अब इनका भाई कौन है लॉग में, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। मतलब हमने करा क्या, R12 लिखने के लिए दो जिससे भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे उनका एडिशन कर दिया, और हमें पता है एडिशन का भाई लॉग में कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये लॉग की बात इसलिए करी ताकि आपको याद रखने के लिए आसानी हो। अब क्या होता है कि ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड रेजिस्टेंस, ये बैठे बैठे देख रहा है, बोले मुझे तो यूज करो कि सब अपने अपने में ही मस्त हो, है ना। ये बोल रहा है कि आर ठीक है, आपके सारे रिश्तेदार है, ये सारे के सारे जो भी थे ये इसी के रिश्तेदार थे, क्योंकि 1 और 2 के बीच का निकल रहा था, तो इन्होंने एडिशन भी कर लिया, इन्होंने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। तो इसने बोला कि मुझे तो इज्जत दो थोड़ी, तो इन्होंने बोला R12 ने, ये मेरे पूरे रिश्तेदार है, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो मेरे रिलेटिव 1 और 2 ही है, ये तो इनको ऊपर की गद्दी और तुम्हें नीचे की गद्दी दी जाएगी, ठीक है। ये स्टोरी जस्ट फॉर याद रहे आपको। चलो आप तो फटाफट कर लोगे। चलो आगे चलते हैं, R13 कर लेते हैं, R13 तो इनके रिलेटिव कौन है, R1 प्लस R3, लॉग में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर कौन देख रहा है, R13 की सारे रिलेटिव है, पीछे कौन बचा है, बचा है 2, इसको नीचे की गद्दी मिलेगी। सिमिलरली R23 देखें तो R2 प्लस R3 जिससे भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है उन दोनों का एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, और इज्जत किसे नहीं मिल रही है इस बार, R1 को इज्जत नहीं मिल रही है, नीचे रहो नीचे रहो, ठीक है। याद रखने के लिए पूरा का पूरा, बस ये फॉर्मूले बन गए, करना कुछ भी नहीं था। अब देखो यहां तो 1 और 2 मैंने सिंबॉलिक कर दिया, इस वजह से और भी आसान हो गया। हो सकता है वैल्यू भी रहे आपकी 1 ओम 2 ओम, तो हम बार बार 1 और 2 ये सिंबॉलिक करके नहीं देखेंगे बार बार। अब हमें ध्यान हो जाएगा दो जो जिससे भी कनेक्टेड है, ये वाली जो ब्रांच है, ये जिन 2 पॉइंट से कनेक्टेड है उन ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई, और जो थर्ड जिसको इज्जत नहीं मिल रही उसको नीचे रखना है, ठीक है। मजा आ गया। चलो तो डेल्टा से स्टार सीख गए, बस सॉरी स्टार से डेल्टा कन्वर्जन सीख गए। अब ये सारी की वैल्यू जो भी आएगी कैलकुलेट होके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसको हटा देंगे, तो आपका ये जो स्टार था अब ये डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें पावर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एनर्जी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब 3 फेज सर्किट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा ये तो बात रही रेजिस्टेंस की, तो अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे इंडक्टेंस और इंपीडेंस होगा तो क्या वो एक जैसा ही चलेगा, बिल्कुल एक जैसा चलेगा। तो हम बोलेंगे इंडक्टेंस और इंपीडेंस एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बनेगा। अगर इस रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस होगा या फिर इंपीडेंस होगा तो भी आपका फॉर्मूला इसी तरीके से चलेगा। तो क्या सर कैपेसिटेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा क्या, जैसे हमने सीरीज पैरेलल में डिफरेंट किया था कैपेसिटेंस के केस में? तो बिल्कुल कैपेसिटेंस जहां पर भी एंट्री होगी उसका रूल अलग चलेगा। चलो उसके अलग रूल को भी समझ लेते हैं जल्दी से। ये रही कैपेसिटेंस का स्टार। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3, अब हम लोग क्या कर देते हैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, इसका नाम रख दिया हमने C12 रख दिया, इसका C23 रख दिया, इसका C13 रख दिया, ठीक है। चलो अब कितना डिफरेंट चलेगा वो भी देख लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस चलने वाली बात नहीं है, जैसा आपने रेजिस्टेंस के लिए किया है सिमिलरली कैपेसिटेंस के लिए भी वैसे ही करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है आपको
किस चीज का, कि जब भी लिखते टाइम पे 1/C12 अपॉन में लिख देना, 1 लिख देना है ना, 1/C12। तो सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/C1 इंटू 1/C2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली गद्दी किसको मिलेगी, जो छूटा हुआ है 1/C3। ठीक है, बट इस बार ये 1/1 होने के चक्कर में इसने बेवकूफ बना देगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। जैसे इसको मैं चलो सिंप्लीफाई करूं तो 1/C12 कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ये C3 ऊपर आ जाएगा और C1 और C2 नीचे आ जाएंगे। मतलब कैपेसिटेंस में सारे मेहमानों को इसने नीचे शिफ्ट कर दिया और ऊपर वो खुद आ गया, है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा करना था ना, तो इस बंदे ने क्या किया, सारे मेहमानों को, सारे रिश्तेदारों को तुम नीचे रहो मैं ऊपर आ जाता हूं, ये कर दिया। बट आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप इससे ही जाइएगा, अननेसेसरी तो कंफ्यूजन। आपके श्रद्धा भक्ति जो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जैसा याद रखना हो। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए किसकी, 1/C12 हो गया, C13 हो गया। तो इसका मतलब कितना C1 प्लस C3। अब देखो अगर मैं इस शॉर्टकट से चलूं तो ऊपर की साइड में कौन सा आ जाएगा, जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कौन सा C2, तो नीचे आ जाएगा C1 C3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1/C23 चलूं अगर कैपेसिटेंस, अच्छा इसको कैलकुलेट करने के बाद उल्टा भी करना है ना, 1/C13 का ये कैलकुलेशन मत कर देना, इसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, C23 की वैल्यू चाहिए ना, या C12 की वैल्यू चाहिए, 1/ वाली वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो ही सही। तो C2 1/C3 प्लस ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा, जो छूटा हुआ है C1 और नीचे C2 C3। ठीक है, मजा आया। तो कैपेसिटेंस का काम हो गया। तो इस तरीके से हमने स्टार से डेल्टा कन्वर्जन सीख लिया। कुछ नहीं करना है, स्टार वाली जो भी ब्रांच है ना, बहुत ही सिंपल है। ये जो डेल्टा कन्वर्ट होके कोई ब्रांच बन रही तो ये 2 पॉइंट से कनेक्टेड होगी, वो पॉइंट्स के अलोंग आपकी एक एक ब्रांच होगी, उन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस जो भी है उसका एडिशन, देन उसका मल्टीप्लीकेशन, और जिसको इज्जत नहीं मिल रही उसको नीचे रखना है। कैपेसिटेंस में इसका उल्टा चलेगा। आया समझ में? अभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सो चलिए देख लेते हैं हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये आपका डेल्टा बना हुआ है ऑलरेडी। मैंने 1 2 3 पॉइंट दे दिया और इस रेजिस्टेंस को R12 बोल दिया, R23 बोल दिया, R13 बोल दिया, कोई भी रेजिस्टेंसेस है। नॉर्मली हो सकता है यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम की वैल्यू आएगी क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने क्या किया था, स्टार अवेलेबल था तो डेल्टा बनाया था। अब हमें क्या करना है, डेल्टा अवेलेबल है तो स्टार बना दीजिए। तो अब इसके बीच में हम स्टार बना देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट बनाते हैं और उससे ये स्टार बना देते हैं। ठीक है, स्टार बना देते हैं। ये हमने क्या किया, स्टार बना दिया, ये स्टार बना। अंदर की साइड में स्टार नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। डेल्टा से स्टार बना दिया। इसको हमने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2 और इसको बोल दिया R3। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस R1 की वैल्यू निकालना है, इस R1 की वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं एक चीज बताता हूं। आपने कभी एक बकेट उठाई, एक बकेट उठाई, एक बकेट उठाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा एक शोल्डर पे भारीपन लगता है। बट अगर सेकेंड शोल्डर से भी या सेकेंड हाथ से भी एक बकेट और उठा लेंगे तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो लाइफ में हमेशा बैलेंस जरूरी है ना। आपने डायलॉग भी सुना होगा कि 2 थप्पड़ पड़ जाते तो सही हो जाता। तो 2 थप्पड़ क्यों, एक इस गाल पे एक इस गाल पे, तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो जिंदगी में हमेशा क्या है कि 2 चीजों का क्या रहता है, बैलेंस होता है। माता पिता, सुख दुख, हर चीज 2 के पेयर में आती है क्योंकि बैलेंस होता है। सिर्फ सुख सुख चलता रहेगा तो आपको जिंदगी का मोल पता नहीं रहेगा, दुख और सुख, है ना। तो अच्छा रिजल्ट, खराब रिजल्ट, खराब आएगा तो अच्छे की इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा जिंदगी में 2 चीजों का बहुत ज्यादा रिलेशन है एक दूसरे से, एक दूसरे के पूरक है। अच्छा है तो कोई बुरा होगा तभी वो अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत बेकार होगा तभी वो अच्छा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, और रिलेटिव के लिए, रिलेटिव चीजों के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, ताकि कंपैरिजन कैसे होगा, 2 चीजों का ही तो कंपैरिजन होगा। तो इतनी सारी चीजें बता दी तो वही चीज यहां पर भी यूज होगी। ठीक है, अभी देखिए R1,
एक बार क्या करना है, आपका एक दोस्त इधर है, एक दोस्त इधर है, तो दोनों दोस्तों को एक एक थप्पड़ मारना है ना। ये है आपका दोस्त एक इधर है, एक इधर है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। एक बार राइट साइड वाले को थप्पड़ मारो खींच के, दूसरी बार दूसरे वाले को भी मार दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे डिवाइड में क्या करोगे, अब ये दोस्त भी बुरा मान जाएगा, तो सिर्फ इसको नहीं लेना है, इनके दुख को भी इसी के साथ में लेना है। इसका मतलब है कि R12 प्लस R23 प्लस R13 तीनों रेजिस्टेंस के क्या कर देना है, समेशन कर देना है। तो ये आपका क्या है, डेल्टा टू स्टार से क्या हो गया, डेल्टा में कन्वर्जन हो गया। इसको सॉल्व करना है, R1 की वैल्यू आएगी, यहां पे पुट कर देना, ठीक है। तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते टाइम पे आप ध्यान रखना कि जो भी ब्रांच का आप निकाल रहे हो उसके आसपास की जो दो ब्रांचेस है उनको एक थप्पड़ मारना है और नीचे तीनों का समेशन करना है, ठीक है। ये पूरा 5 मिनट की जो स्टोरी सुनाई थी वो इसलिए कि आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए, तो R2 अगर देखें तो R2 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा R12 प्लस R23 और नीचे क्या हो जाएगा, समेशन, है ना, तीनों का समेशन। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, या फिर एक काम करते हैं, हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी करके लिख दिया। चलो आगे चले, नेक्स्ट है आपका R3 कहाँ कनेक्टेड, इन दोनों के बीच में, तो R1 नॉट R12 R13 R23 और समेशन नीचे क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, ये समेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, तीनों रेजिस्टेंसेस निकाल दी। मजा आया, दोनों के ट्रिक्स मैंने बता दिए, स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कैसे निकालना है। अब क्या होता है ना, हम कॉलेज में भी यही चीज पढ़ते हैं, कोई अलग चीज नहीं पढ़ते, बट वहां समझते बहुत अच्छे से नहीं है, इस वजह से हम अननेसेसरी रटने लग जाते हैं। R1 R2 R3 R3 ये सारा चीज, ये प्लस होगा, ये एडिशन होगा, और आपको भी कई बार ये ट्रिक बताने के बाद भी कंफ्यूजन होगा कि स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में करना कैसे। आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी हो, आपको अगर डेल्टा गिवन हो तो स्टार बना देना, तो ऑटोमेटिक मेरी ट्रिक्स याद आ जाएगी, मेरी स्टोरी याद आ जाएगी, 2 थप्पड़ वाली स्टोरी। और अगर स्टार गिवन और डेल्टा बनाना है तो 2 पॉइंट से, तो वही फैमिली वाला, हमारी फैमिली नीचे, दो तीसरे बंदे को नीचे रखना है, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, स्टार डेल्टा के जब भी प्रॉब्लम दिखे, आपको जो भी स्टार हो डेल्टा जो भी हो, जो भी कन्वर्ट करना है वो आप बना दीजिए। अगर स्टार में कन्वर्ट करना है तो स्टार बना दीजिए, डेल्टा में कन्वर्ट करना है डेल्टा बना दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला ऑटोमेटिक चमक जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि स्टोरी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब कैपेसिटेंस का भी देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का भी अब तो आप समझ ही गए होंगे करना क्या है। कैपेसिटेंस थोड़ी देर के लिए ये हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस बना देते हैं, है ना, इसको बोल देते C1 C2 C3। तो एक बता देता हूं मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/C1 अगर निकालना है तो यहां पर दोनों साइड का 1/C12 इंटू 1/C13, सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये 1 में चलता है, बस इनकी दिक्कत ये है, 1/C12 1/C13 C23, बस। सिमिलरली आप 1/C2 का भी निकाल दोगे, 1/C3 का भी निकाल दोगे, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं ही, सही निकाल दोगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बस न्यूमरेटर बदलेगा, दोनों साइड में जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, ठीक है। बाकी आप लिख लेना। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों कन्वर्जन देख ली है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, रटना नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं भी आएगा तो भी बस एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो देख लेते हैं। चलिए, तो एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम जल्दी से। सपोज करिए मैं यहां पर आपको बताता हूं कि एक मेरे पास स्टार है, ठीक है, और मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है, मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, और इसकी जो वैल्यू है वो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आपकी R है, तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इससे हमें क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है, और यहां पे रेजिस्टेंस डेल्टा में कितने होंगे वो बताना है, स्टार से डेल्टा बनाना है। अच्छा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर स्टार से डेल्टा बनाना है तो हम यहाँ पे ये बना देंगे, डेल्टा बना देंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, और डेल्टा बना के इसको बोल देंगे हम लोग कुछ भी, R1 बोल देंगे, R2 बोल देंगे, R3 बोल देंगे, ठीक है।
और हमने सीखा कि R1 इक्वल टू अगर निकालना है तो दो जिनसे भी कनेक्टेड है तो R प्लस R, ये दोनों R, ठीक है, प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई R इंटू R डिवाइडेड बाई तीसरा टुकुर टुकुर देख रहा है तो नीचे कर दिया, एक R से R कैंसिल तो कितना हो गया 3R हो गया। अब हमें पता है कि तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो R2 और R3 भी तो 3R ही होगा, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो गया 3R 3R और 3R। इसका मतलब है कि जब भी एक स्टार में तीनों रेजिस्टेंसेस अगर सेम है तो उसका 3 गुना हो जाता है डेल्टा में, उसका 3 गुना क्या हो जाता है डेल्टा में। तो बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, यहां से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन तौर पे ले लेते हैं कि अगर R डेल्टा अगर हमें निकालना है और R स्टार दे रखा है और तीनों भुजाएं तीनों ब्रांचेस उसकी सेम वैल्यू की है तो हम डेल्टा कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्टार, है ना। ये देखिए फॉर्मूले में रख के देखिए, स्टार में R था, R रखा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही डेल्टा का हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस होगा डेल्टा में तो 3 गुना हमें स्टार का भी मिलेगा। सिमिलरली इंपिडेंस अगर होगा तो ये भी 3 गुना हमें इंपिडेंस स्टार का होगा तो मिल जाएगा। अच्छा, वाइस वर्सा भी हो सकता, ठीक है, चलो इसको उल्टा फॉर्मूला भी लिख देंगे, है ना। उसके पहले कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस में क्या होगा उल्टा होगा। कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस अगर डेल्टा में निकालना है तो जो कैपेसिटेंस स्टार का था डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब अजीब प्राणी है कैपेसिटेंस, ये उल्टा चलता है, इन तीनों से क्या है उल्टा चलता है। ये 4 भाई होते हैं तो ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चलने वाला आदमी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब आपको अगर मैं बोलूं कि डेल्टा गिवन और स्टार में बताना है तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली आप फॉर्मूले देखो। अगर आपको ऐसा होता कि इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट करेंगे तो आर स्टार क्या हो जाएगा नीचे चले जाएगा, तो डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, है ना, 3 नीचे चले गया तो अलग से मुझे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार का हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपेसिटेंस में देखो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको अलग से और फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां पे स्टार से डेल्टा की बजाय डेल्टा से स्टार में होता तो हम स्टार निकालना है तो 3 को नीचे ले जाते, 3 को नीचे, इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। सिंपल है क्या नहीं, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर आपको बातें समझ में आई कि स्टार से डेल्टा है तो 3 गुना हो जाएगा और डेल्टा से स्टार में जाना है तो बाई 3 हो जाएगा। कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस स्टार से डेल्टा में जाएगा तो बाई 3 हो जाएगा और डेल्टा से स्टार में आएगा तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलो, तो ये ऑब्जर्वेशन था। अलग तीनों ब्रांचेस क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, उसी केस में ये फॉर्मूला वर्क करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा 90 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था, सेम क्वेश्चन। यहां पर हमारा सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा था, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं लग रहा था, बट अब हमें स्टार डेल्टा सीख चुके हैं तो हम यहाँ पे स्टार डेल्टा लगेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो ये भी एक डेल्टा है, ये भी एक डेल्टा है, तो किसी एक डेल्टा को स्टार में चेंज कर लो। नीचे वाले को भी कर सकते हो, ऊपर वाले को भी कर सकते हो। मैं ऊपर वाले को कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे डेल्टा से स्टार में चेंज कर दिया, डेल्टा से स्टार में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो, डेल्टा से स्टार में चेंज किया, अब मैं यहां का इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं। तो ये रेजिस्टेंस निकालना है तो ये इन दोनों को 1 into 4 एक एक थप्पड़ मारो और नीचे क्या हो जाएगा, तीनों का समेशन 5 और 4 9 और 1 10 4/10। ये कितना हो जाएगा 4 into 5 डिवाइडेड बाय 10। और ये कितना हो जाएगा 1 into 5 एक एक थप्पड़ मार दिया डिवाइडेड बाय तीनों ले लो तो 10। हो गया कि नहीं आसान, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और डायग्राम दूसरा बना देता हूं। तो यहां से डायग्राम मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूं। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्टार वाली ब्रांच। तो ये 2 दूने 2 पंजे 10 2/5, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। उसके बाद अब ये स्टार हटा दे, सॉरी डेल्टा हटा देना, अब सिर्फ और सिर्फ स्टार बचेगा। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से ये बचेगा 5 5 दूना 10 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 5 दूना 10 2 दूना 4 2, ठीक है। और फिर ये आपका बचा हुआ नेटवर्क 2 ओम, ये 2 ओम और 3 ओम।
अब गलती से 5 ओम मत लिख देना, है ना। ये जो डेल्टा था ये अब हटा दिया हम लोगों ने, क्योंकि अब कन्वर्ट हो गया ना, ये डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो गया, तो अब वापस डेल्टा थोड़े लिखना है, तो आपने डेल्टा हटा दिया, स्टार। अब देखिए आपके लिए इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो गया कि नहीं। अब इक्विवेलेंट में क्या बचा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, देन पैरेलल, देन सीरीज। तो आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2.5, है ना, ये आधा 2.5, और ये कितना हो जाएगा 5। तो असल में ये आपका मिलेगा ये 2/5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2.5, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और 2 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों पैरेलल देन सीरीज। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, आर इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.066 ओम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मजा आया क्वेश्चन में, हमने क्या किया, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में हमने स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, उनके कन्वर्जन कैसे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखे, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। बट मैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा देता हूँ स्टार डेल्टा पे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और स्टार डेल्टा की आप गलती नहीं करें। इस वजह से कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो ये लेक्चर सीरीज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर जूनियर जो भी हो पहचान वाला, जिसको भी नेटवर्क बहुत अच्छे से सीखना है, उसको जरूर शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टार डेल्टा के न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।